अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो अनबॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो दोस्तों कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo Y21T और Realme 9i का प्रैक्टिकल से कंपैरिजन होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस परचेज करनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, लाइक और शेयर भी कर देते होंगे, कमेंट भी करते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट 90% मुझे ऐसे शो हो रहे होते हैं एनालिटिक्स में जो आपके सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन वीडियोस वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, सिर्फ उसको प्रेस करना है, तो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन की अगर बात करें तो मैं जाऊंगा Realme 9i की तरफ और उसके पीछे रीजन सिंपल सा ये है कि Realme 9i का डिजाइन थोड़ा अलग है, थोड़ा न्यू है, जबकि Vivo Y21T का जो डिजाइन है ये ओल्ड फैशन डिजाइन हो गया। अब काफी सारी डिवाइसेस Vivo की आ चुकी हैं जो सेम डिजाइन के साथ आ रही हैं, तो मैं इस वजह से Vivo के डिजाइन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं इस डिजाइन की तरफ जाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर अगर आप साइड से देखेंगे ना दोनों डिवाइसेस को, तो Realme 9i आपको ज्यादा स्लिम लगेगा एज कंपेयर टू Vivo Y21T, क्योंकि यहां पर थोड़े कर्व्स दिए हुए हैं। कर्व्स की वजह से Realme 9i जो है थोड़ा ज्यादा स्लिम लगता है। वेट की अगर बात करें तो Vivo Y21T जो है ये दोस्तों 185 ग्राम वेट के साथ आपको मिलता है, जबकि Realme 9i का थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है वेट और इसका वेट आपको मिलता है 193 ग्राम। लेकिन ये इतना ज्यादा वेट का डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा आप जब होल्ड करते हो उस टाइम पे आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है। बाकी दोनों ही डिवाइसेस प्लास्टिक बिल्ड में आती हैं और ग्लॉसी लुक के साथ आती हैं। फिंगरप्रिंट्स वगैरह दोनों डिवाइसेस पर काफी ज्यादा लगते हैं। अगर आप बिना पाउच बिना कवर के यहाँ पर यूज करते हो तो फिर आपको फिंगरप्रिंट वाला इश्यूज यहाँ पर आएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डिजाइन के बेसिस पर इन दो डिवाइसेस में से एक डिवाइस पिक करें तो मैं Realme 9i को पिक करूंगा। डिस्प्लेस की दोस्तों यहां पर बात करें तो दोनों डिवाइसेस में 6.5 इंच के एक IPS LCD डिस्प्ले आपको मिलता है, लेकिन यहां पर भी Realme 9i बाजी ले जाता है डिस्प्ले के मामले में भी। Realme 9i में एक तो पंच होल डिस्प्ले आपको मिलता है, इसके साथ साथ आपको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन मिलते हैं और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। जबकि Vivo Y21T में आपको एक तो ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, इसके साथ साथ जो रेजोल्यूशन है वो 720 पिक्सल्स के हैं, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलते और हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं दिया गया, 60 हर्ट्ज वाला आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में भी Realme 9i जो है ये बाजी ले जाता है। और इसके साथ साथ ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस के हवाले से भी जो Realme 9i की ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी है। आउटडोर में ब्राइटनेस काफी ज्यादा जाती है, पीक ब्राइटनेस आपको 480 निट्स की मिल जाती है, जबकि Vivo Y21T की जो ब्राइटनेस है वो Realme 9i की निस्बत हल्की सी आपको कम फील होगी। तो डिस्प्ले के भी हवाले से अगर बात करें, अगर आप मुझसे पूछें कि डिस्प्ले को देखकर अगर मुझे कोई डिवाइस लेनी है तो मैं इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस सेलेक्ट करूंगा, तो मैं Realme 9i की तरफ जाऊंगा। यहां पर मुझे अच्छे डिस्प्ले के फीचर्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू Vivo Y21T। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस के जो रियर कैमरास हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम मिलती है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर आपको मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों डिवाइसेस में आपको नहीं दिया गया। फ्रंट कैमरा में डिफरेंस है, Realme 9i में आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि Vivo Y21T में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब यहां पर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस है, दोनों डिवाइसेस में आपको अच्छी इमेजेस क्वालिटी और वीडियोस की क्वालिटी मिलती है। लेकिन यहां पर मैं अगेन एज देना चाहूंगा Realme 9i को। अब ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहां आपको इमेजेस शो करवा दूंगा दोनों से जो क्लिक की हुई हैं। अब आपको हो सकता है Vivo Y21T की पसंद आए, लेकिन मुझे Realme 9i की जो इमेज क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर Vivo Y21T की जो मैंने इमेजेस क्लिक की हैं उसमें वार्म साइड पे ज्यादा जाता है Vivo Y21T, जबकि Realme 9i की जो इमेजेस हैं वो इतनी ज्यादा ना वार्म है और ना ही इतनी ज्यादा कूल की तरफ है, मतलब दरमियानी सी डिसेंट सी क्वालिटी है, जबकि Vivo Y21T की इमेजेस थोड़ी वार्म ज्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा वीडियो क्वालिटी भी मुझे पसंद आई है Realme 9i की। दोनों की क्वालिटी डिसेंट है, ये मैं बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर बंदे की देखने की अपना एक ओपिनियन होता है। मुझे जो है Realme 9i के कैमरा की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू Vivo। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स जो हैं वो Vivo Y21T के मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं। सबसे जो मेन हाईलाइटेड फीचर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो है वीडियो के अंदर अगर आप आए
तो Vivo Y21T में जो आपको एक फीचर मिलता है वो है फ्रेम रेट्स का, जबकि Realme 9i में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। Vivo Y21T में आप फ्रेम रेट्स सेलेक्ट कर सकते हो, 24, 30 और 60 FPS के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 720 पिक्सल में आप 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो और 1080 पिक्सल में आपको 24 और 30 FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये FPS का जो ऑप्शन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है Vivo Y21T का। एक आपको थोड़ी वैरायटी मिल जाती है शॉट्स लेने के लिए, आपको थोड़ी ज़्यादा सहूलत मिल जाती है कि आप डिफरेंट जो है टाइप्स की शॉट्स ले सकते हो और डिफरेंट FPS के साथ जो है शॉट्स ले सकते हो, जबकि Realme 9i में FPS वाला फीचर नहीं मिलता है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी वाइज जो है Realme 9i जो है बेस्ट है। अगर आप कैमरा के लिए डिवाइस लेना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि Realme 9i की तरफ ही जाएं। एंट्री टू स्कोर की दोस्तों बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस का जो एंट्री टू स्कोर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा Vivo Y21T और Realme 9i का। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX के स्कोर भी आपके सामने हैं, उनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एंट्री टू स्कोर जो है इतना ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों डिवाइसेस का ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, क्योंकि यहाँ पर सेम चिपसेट आपको मिलता है। Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट है दोनों डिवाइसेस में, 6 नैनोमीटर वाला, और Adreno 610 के यहाँ पर GPU लगाया हुआ है। इसी वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर आपको जो है यहाँ पर एंट्री टू स्कोर देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती हैं, और दोनों ही डिवाइसेस में आपको रैम एक्सपेंशन का फीचर भी मिल जाता है। इसमें आई थिंक Realme 9i में 3 GB तक आप रैम एक्सपेंड कर सकते हो, जबकि Vivo Y21T में 2 GB तक कर सकते हो। और ये फीचर को इतना ज़्यादा मतलब कोई काम आने वाला नहीं होता, ये सिर्फ जो है ना एक आप समझ लें कि मार्केटिंग के लिए एक फीचर है, जिससे आप मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो। एक यूज़र जो इन चीज़ों को नहीं जानता उनको थोड़ा आप घुमा फिरा कर जो है मतलब बना सकते हो। ये कोई इतना ज़्यादा कोई मतलब आपके काम आने वाला फीचर है नहीं, रैम एक्सपेंशन वाले मैं फीचर की बात करूँ। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में UFS स्टोरेज आपको मिलती है, 128 GB फास्ट स्टोरेज है। रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। और डे टू डे यूजेज की अगर बात करें तो दोनों डिवाइसेस डे टू डे यूजेज में काफ़ी ज़बरदस्त हैं। एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है दोनों की, लेकिन यहाँ पर अगेन Realme 9i जो है फिर एज ले जाती है। एनिमेशन यहाँ पर थोड़ा फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो उस वजह से Realme 9i का जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा आपको फास्ट मिलता है एज कम्पेयर टू Vivo Y21T। तो यहाँ पर अगेन Realme 9i को एज मिल जाता है। बाकी डे टू डे यूजेज में चलने में दोनों डिवाइसेस जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी स्मूथली वर्क करती हैं। दोनों डिवाइसेस में दोस्तों आपको फुल फ्लैश सिम ट्रे मिल जाती है, डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है दोनों डिवाइसेस में, और फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट में अगेन Realme 9i जो है एज ले जाता है। यहाँ पर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि Vivo Y21T में आपको सिर्फ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। तो अगेन Realme 9i जो है यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट में भी एज ले जाता है। बाकी 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट लगा हुआ है, तो बैटरी टाइमिंग जो है दोनों डिवाइसेस की काफ़ी कमाल है, काफ़ी अच्छी बैटरी टाइमिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताते जाऊं कि Realme 9i अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। 14 फरवरी डेट आ रही है कि 14 फरवरी को डिवाइस जो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाएगी, तो उसी वक्त इसकी प्राइस जो है कंफर्म होगी। अभी जो एक्सपेक्ट की जा रही है प्राइस वो 35,000 है। तो अगर 35,000 में आपको इन दो डिवाइसेस में से कोई डिवाइस सेलेक्ट करनी हो, Vivo Y21T और Realme 9i में से, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप Realme 9i की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर फीचर्स मिल रहे हैं, बेहतर स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं एज कम्पेयर टू Vivo Y21T। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।